जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। कैसे हैं भाइयों और बहनों, एक बार फिर खुदा के फजलो करम से आपसे मुठभेड़ हो रही है और आपसे बातचीत हो रही है। खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है और इस नए साल में भी 2025 में भी खुदा की रहमत वही है, खुदा की फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता और उसकी दया अपरंपार है। खुदा का लाख 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 शुक्र। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया से एक नया साल भी दिखाया और आज का नया दिन भी दिखाया है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि पिछला गुजरा साल तो चला गया। आप कहेंगे अल्फ्रेड सर क्या करें, गुजरा साल तो चला गया और वही प्रॉब्लम्स, वही दिक्कतें, वही ज़िंदगी की जद्दोजहद और वही रैट रेस, वो भाग दौड़। सुबह शुरू होती है ज़िंदगी और शाम को जाके ख़त्म होती है, रात हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ जा रहे हैं, महीने कहाँ जा रहे हैं, साल कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी जब नया साल शुरू हुआ आपने सोचा होगा, अरे अभी तो शुरू हुआ 2024 और देखिए 2025 भी आ गया, पता ही नहीं चला हमें। अरे मेरे अजीज़ों, समय ऐसा लगता है पंख की तरह उड़ा चला जा रहा है। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वही दिक्कतें, वही प्रॉब्लम्स, वही डिफ़िकल्टी, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक प्रेशर कुकर में, हाँ जी, प्रेशर कुकर देख रहे हैं, ये प्रेशर कुकर, हाँ, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक प्रेशर कुकर बन गया है। अरे मैं इतना प्रेशर है, लोग कहते हैं सर आप समझते नहीं हैं, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि मैं क्या बताऊँ, सीटियाँ बजती रहती हैं, सीटियाँ। अगर ये भी बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदा का लाख लाख शुक्र की सीटियाँ बज रही हैं, क्योंकि अगर सीटी नहीं बजेगी तो ये नहीं आता आपका प्रेशर कुकर फट जाएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी। खुदा का लाख लाख शुक्र। जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रेशर्स को, टेंशन्स को, जिंदगी के जद्दोजहद, ये जो तूफान जो अंदर है, तूफान, ये अगर जीवन आपका है, खुदा सही वक्त पे सीटी बजाता है और प्रेशर और स्ट्रेस, टेंशन रिलीज करता है। पर फिर भी आप कहेंगे अल्फ्रेड सर क्या बताएं, सीटियाँ बज रही हैं। खुदा का शुक्र है पिछले साल तो बजती नहीं सीटियाँ, और ऐन वक्त पे खुदा हमें बचाता रहा, ऐन वक्त पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वही खुदा है हमारा, ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और आज हो सकता है कि आज प्रेशर कुकर उस गैस की आग पे है, उस स्टोव पे है, और ये हो रहा है। हो सकता है मेरे अजीज़ों, जैसे अभी आपने देखा कि ज़िंदगी के जद्दोजहद और टेम्पटेशंस, ट्रायल्स की जो आग लग रही है, ये जो आजमाइशों की आग, ये जो प्रॉब्लम्स की आग, ये जो जिम्मेदारियों की जो आग, ये जो बोझ है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप बोलोगे काश मैं इसमें से निकल पाऊं, इस प्रेशर कुकर से निकल पाऊं, और कैसे मैं आजाद हो सकता हूं, ये टेंशन, ये प्रेशर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऐसी शख्स थे मेरे अजीजों, बहुत ग्रेट राजा, महान राजा, खुदा का दिल पसंद इंसान, समझ गए होंगे आप।
उन्होंने अपनी शायद पर्सनल डायरी का ये पन्ना मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। भजन संहिता 55 साम्स 55 में दाऊद बादशाह, हाँ जी, दाऊद बादशाह जिसने गोलियत को नीचे कर दिया, एक गोलफा से एक पत्थर मारा, उसके टेम्पल्स में लगा, सर पे लगा, वहीं ढेर हो गया वो जायंट 9 फुट वाला जिन, और शेर को और भालू को मार डाला उसने खुदा की ताकत और सामर्थ्य से। दोस्तों, वही दाऊद एक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है उसकी जिंदगी में। हो सकता है कि इस नए साल में आप उस मोड़ पे हो, और मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यस ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम स्पीकिंग टू यू एंड नॉट मी, इट इज गॉड स्पीकिंग टू यू। खुदावंद, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, भूमंडल का खुदा, इस पूरे जहां का खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप सोच रहे हो दाऊद की तरह। भजन संहिता 55 में इस तरह लिखा है, और इंग्लिश में लिखा, माई हार्ट इज इन एंग्विश विद इन मी, द टेरर्स ऑफ डेथ हैव फॉलन अपॉन मी, फियर एंड ट्रेमलिंग कम अपॉन मी एंड द हॉरर्स ओवरवेलम मी। हिंदी में लिखा है, इसमें लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रुआ रुआ खड़ा हो गया है। ओहो, वो कहते हैं मेरा रुआ रुआ खड़ा हो गया। ये रुआ रुआ और मौत का डर, हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है आपके घर में कोई प्रियजन बहुत बीमार हो सकता है कि मौत मंडरारी हो आपके घर में। मैं नहीं जानता, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, पर आपको डर लगा हो सकता है बड़ा भारी बिजनेस का शायद एक बड़ा टेंडर आपके हाथ से निकल गया हो सकता है एक बड़ा भारी लॉस आ गया हो सकता है कि बड़ी भारी परेशानी, हो सकता है आपके घर में क्लेश हो, शायद आपकी बनती ना हो आपकी वाइफ से। जो सुन रही है सिस्टर, शायद हो सकता है आपके हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हो सकता है कि आप सोचो ये दुनिया ही नरक बन गया है मेरे लिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं प्रेशर कुकर में फंस गया हूं, ये कौन निकालेगा मुझे, अरे मेरे आंसू कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। बाथरूम में जाके हम रोते हैं, छुपते हैं, हम लोगों से मुंह रूपेश करते हैं, छुपाते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अंदर ही अंदर रोते, कौन सुनेगा मेरी, कौन चिंता करेगा मेरी। और ये देखिए दाऊद बादशाह खुदा की ओर एक इल्तिजा करता है, एक दुआ करता है, और वो दुआ क्या है, और उसमें ये लिखा है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बहार और आंधी के झोंकों से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। Oh, if I had wings like a dove, I will fly away. Yes, I will wander away and lodge in the wilderness. I would hurry away to find shelter from the raging wind and tempest. दाऊद कहता, काश खुदा, ए खुदावंद, ए बादशाह मेरे परवरदिगार, मुझे पंख दे दे। आई वॉन्ट विंग्स, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं इस टेंशन, इस प्रेशर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ आई कांट टेक इट एनी लॉन्गर, बहुत हो गया खुदा, पिछला साल बर्दाश्त कर लिया, इतने साल बर्दाश्त कर लिए और रहा नहीं जाता, मुझे पंख दे दे, मैं उड़ना चाहता हूँ, उस विमान में, उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहां पे शांति हो, इत्मीनान हो, आराम हो, रेस्ट हो। और ये जो तूफान है, ये जो प्रेशर्स है, ये जो बहुत ज्यादा हो गया प्रभु, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे निकाल उस प्रेशर कुकर से, इसमें से निकाल दे, पंख दे दे, मैं निकलना चाहता हूं, मुझे आराम चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए। क्या आप भी दाऊद की तरह परेशान हैं? क्या आपके मन में भी ये टेंशन, ये प्रेशर, ये बड़े बड़े जबरदस्त प्रेशर्स आपके माइंड में है? क्या आप पंख मांग रहे हैं?
कि खुदा मुझे पंख दे दो। लॉर्ड गिव मी विंग्स लाइक अ डव, आई वॉन्ट टू फ्लाई अवे। मैं जाना चाहता हूं यहां से, मैं निकलना चाहता हूं, इस परिस्थिति से निकलना चाहता हूं। ये जो तूफान है, ये जो टेम्पेस्ट है, द स्टॉर्म इज टू मच, आई एम इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। मैं बिल्कुल इस भंवर में फंस गया हूं, भंवर में फंस गया हूं। दाऊद कह रहा है, वो दाऊद जिसने गोलियत को, शेर भालू को, और इतना जबरदस्त राजा, शूरवीर, द ग्रेट वॉरियर, द मैन ऑफ गॉड, ही ब्रेक्स डाउन, टूट जाता है। वो रोया रोया खड़ा हो गया, उसका डर रहा है, भयभीत है, हाथ पांव कांप रहे उसके। आई एम ट्रेमलिंग। ओ माय बिलवड व्यूअर, ब्रदर एंड सिस्टर, ओ मेरे अजीज भाई बहन, अंकल आंटी, मेरे अजीज और रिस्पेक्टेड जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस जिंदगी के इस मोड़ पे हैं जैसे दाऊद था, और आपने शायद हथियार गिरा दिए और कहेंगे खुदा मैं अब नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया खुदाबंद, बहुत हो गया, मैं बहुत थक गया हूं, इस तूफान का सामना नहीं कर सकता मैं। हो सकता है बहुत हो गया है। और आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बताऊं आपको, दाऊद की ये जो प्रार्थना है ना, जो उसने अपने दिल की पुकार थी, खुदा मुझे पंख दे दे, मैं निकलना चाहता, उड़ना चाहता हूं। खुदावंद ने इसका जवाब दिया उसको। दाऊद को जवाब मिला मेरे अजीजों। डेविड गॉट द आंसर। और वो आंसर के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको, एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाता हूं मैं। एक आदमी, खुदा का जन, सर्दी का वक्त था और एक तूफान सा का समा बंधा हुआ था। बादल मंडरा रहे थे, हवाएं चल रही थी, पेड़ यूं यूं करके इधर से उधर डांस कर रहे थे उस हवा में, और शू शू करके हवाएं चल रही थी। और आपको पता है, जब हवाएं चलती हैं और जब अंधेरा सा छा जाता है और बादल आ जाते हैं, बड़े घोर अंधकार वाले गहरे बादल आ जाते हैं, तो पता चलता है कि भाई बारिश होने वाली या बड़ा तूफान आने वाला है। तो ये प्रभु के जो जन थे, वो अपनी खिड़की खोल के वो नज़ारा देख रहे थे, और अचानक उनकी आंख क्या पड़ी, उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी चिड़िया इधर से उधर उस हवा में हिचकोले खा रही है, कभी इधर जा रही कभी उधर। उसने कहा ये क्या हो गया। फिर उन्हें थोड़ा सा और ऊपर की तरफ देखा यूं करके, तो देखा एक ओकाब, एक चील, वन ईगल वॉज आफ्टर दैट लिटिल बर्ड। एक छोटी चिड़िया के पीछे एक ओकाब था, और वो ओकाब कभी यूं डाइव मार रहा है, कभी यूं पकड़ रहा है, और वो इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और तूफान में हवा चल रही है, और वो बादल, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू होगी, और उस तूफान के अंदर वो छोटी सी चिड़िया कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है, और वो ओकाब, उसकी आंखें इतनी तेज और इतने बड़े बड़े पंजे यूं यूं लेके आ रहा है वो, और कभी यूं आता है तो बड़ी मुश्किल से बच गई, कभी इधर से आया तो उधर से बच गई। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि कभी इधर कभी उधर। तो वो बेचारा प्रभु का जन अपना ओवरकोट पहन के उस ठंडी हवा में देख रहा है नज़ारे को, और उसके दिल में बड़ा ही दुख हो रहा है। ओहो, ये बेचारी छोटी चिड़िया को वो खा जाएगा, पकड़ के मार देगा। उसके पीछे पड़ा हुआ, छोड़ ही नहीं रहा। कितने मिनट हो गए मैं देख रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, उसके पीछे लगा हुआ, पीछे लगा हुआ, पीछे लगा हुआ है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अचानक क्या हुआ कि वो चिड़िया उसकी तरफ आई, छोटी चिड़िया, और आई और एकदम पक करके दोस्तों क्या हुआ, वो खिड़की खुली थी ना, और वो ओवरकोट में बैठे, ये कोट जैसे मैंने पहला जैकेट, और वो एकदम आई और खुरुक करके उसके जैकेट के अंदर घुस गई, और उसकी दिल की धड़कन ऐसे ऐसे करके चल रहा था उसका छोटा सा दिल, और इतना इसको फील बिल्कुल उसके दिल के पास आके घुस गई, और बिल्कुल अंदर घुस गई उसके। वो औकाब आया और घूमता रहा, और उसके बाद चला गया। और वो उसने अपना हाथ लिया
और बड़े आराम से तसल्ली से उस चिड़िया को तसल्ली देने लगा और यूं यूं करके छूने लगा उसको, यूं यूं करके छूने लगा और उसको आराम देने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो दिल की धड़कन जो इतनी तेज चल रही, दर्र की तरह चल रही थी, ऐसा ऐसा धक 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 होने लग गई। और फिर उसने बड़े प्यार से जब देखा अब औकाब नहीं है, यूं करके चेक किया, उसने बड़े आराम से उसको अपने हाथ में पकड़ा, बहुत प्यार से, बहुत मुलायम हाथों से पकड़ा। और यूं करके उसको जब पकड़ के उसने उसको ओर देखा तो उस छोटी सी चिड़िया ने उसकी तरफ एक नज़र दी और टिर्र करके उसके हाथ से उड़ गई और चली गई। दोस्तों, इस तूफान में एक ही पनाह है हमारी, एक ही है जो खड़ा है, और वो अनुग्रह की खिड़की खुली हुई मेरे अजीज। और वो अनुग्रह की खिड़की कैसे खुली? बंद था हमारे लिए, कोई रास्ता नहीं था, शैतान और मौत हमारे पीछे थी। खुदा के कलाम में लिखा है हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी बताया हम लोग क्या गुलाम हैं शैतान के, और ये जो पाप की बेड़ियों से बंधे हुए लोग हैं हम। हमारा कोई वजूद नहीं है खुदा के बिना, हम बेकार हैं, वी हैव गॉट नो होप, कोई आशा नहीं हमारी। दोस्तों, शैतान पीछे पड़ा हुआ हम, और मौत हमारे पीछे थी, मौत, क्योंकि हर एक ने गुनाह किया है। अगर कोई बोले मैंने कभी गुनाह नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। और याद रखें, अगर आपने कभी पाप नहीं किया तो आपको कभी मरना नहीं चाहिए। एक ही है बिन पाप के, वो है परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें कोई पाप था नहीं, ना उसने कोई पाप जाना, ना उसमें कोई पाप है ना किया। दोस्तों, वो निष्कलंक अति 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 पवित्र खुदा, जो एक ओनली वन गॉड, वो देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, उसको यीशु बुलाया गया, उद्धार देने वाला, जो अपने लोगों को उद्धार देगा। उसका मीनिंग था यीशु का, और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो खुदा जिसने पूरे भूमंडल को रचा, हु इज अबव ऑल, वो इस कदर छोटा हो गया, शून्य हो गया, चरनी में पैदा हुआ एक कुंवारी से, आपके लिए और मेरे लिए। और उसने क्या किया? उसने आपके गुनाह और मेरे गुनाह अपने ऊपर लेके सलीब पे मारा गया। दोस्तों, ये प्यार है। कोई आपके लिए जान नहीं देगा दोस्तों, कोई नहीं देगा जान आपके लिए। आपके भाई बहन अंकल आंटी कभी नहीं देंगे जान आपके लिए। चलो बाइबल में लिखा, चलो किसी धर्मी के लिए फिर भी कोई जान दे दे, पर कौन गुनहगार के लिए जान देगा? और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान हो गया वह। और इस तरह परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। गॉड कमेंडेड हिज लव टुवर्ड अस दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। ये उसकी मोहब्बत है दोस्तों, और ये जाहिर किया उसने अपनी मोहब्बत की, अपनी जान दे दी हम गुनहगारों के लिए, कमजोर लोगों के लिए। द wretched sinners he died for। मैं नहीं समझा सकता आपको, ये सिर्फ उसका फजल है, अनुग्रह है, दया है, मोहब्बत है। हम जैसे कमजोर लोगों को, गिरे हुए लोगों को सत्यानाशी गड्ढे से उठाया उसने। हम जो नर्क के भागीदारी थे, हम अपने सोच से, काम से, चाल चलन से, हम अपने जुबान से, हर एक चीज से गुनहगार हैं हम दोस्तों, गुनहगार हैं। हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, हमने सब तरह के गुनाह किया, हर एक नियम तोड़ा है खुदा का, फिर भी हमसे मोहब्बत करता है वो दोस्तों। और आज जब वो जी उठा, एक खिड़की खुली, द विंडो ऑफ ग्रेस, और आज खुद वो खड़ा है अपने आगोश में लेने के लिए आपको। और उसने कहा, ए मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, तो मैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन घबराए ना, प्लीज तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, तो मुझ पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं
अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इस तूफान में, इस दुनिया के भूमंडल में, इस दुनिया के भंवर में मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति दूंगा तुम्हें। खुदावंद ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और याद रखें, गॉड इज नॉट मैन हु विल लाई। खुदा वो नहीं है जो एक इंसान की तरह झूठ बोल दे। उसके जो वादे हाँ और आमीन है। ही इज द एवरलास्टिंग वन। उस हमेशा रहने वाला खुदावंद है और उसके वादे भी हमेशा के हैं, अनंत काल के वादे हैं उसके। और वो कह रहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। वाह वाह, मुझे चाहिए वो शांति। शायद आज आप दाऊद की तरह भी परेशान हैं, उस प्रेशर कुकर में हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक है जिसने इतनी मोहब्बत करी, मर के जी उठा, जिंदा स्वर्ग में गया, दोबारा आने वाला है, अपना बेशकीमत लहू बहाया आपके लिए, ताकि आप इस पाप के इस प्रेशर कुकर से आज़ाद हो सके और खुदावंद की शांति, खुशी और पापों की क्षमा मिल सके आपको। दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि निकलो इसमें से, आज ही अपना जीवन दे दो। छोटी चिड़िया की तरह आओ, उसके आगोश में आ जाओ, आओ उसके अंदर समा जाओ, उसको अपना लो और वो आपको पकड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु में, जो पिता मेरे हाथ में देगा कोई निकाल नहीं सकता। नो वन कैन स्नैच देम आउट ऑफ माई हैंड। कोई निकाल नहीं सकता। दोस्तों, कब तक उस तूफान में मौत से भागते रहोगे? अनंत जीवन के पास आ जाओ। वो हमेशा का पिता आपके लिए वेट कर रहा है। अनंत काल का पिता खिड़की खोल के, अनुग्रह की खिड़की खोल दी उसने 2025 साल पहले मर के जी उठने के साथ। एक नया और जीवित रास्ता खोला है, खिड़की खोल दी हमारे लिए कि जो कोई उस पर आ जाए, जो कोई उसके पास आ जाए, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, आज वो वेट कर रहा है। आ जाओ, वो अपने दिल के पास रखेगा आपको। आ जाओ दोस्तों। पंख तो नहीं मिले उसको, दाऊद को, पर आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला उसको? यहोवा ने क्या बोला? आखिर में 55 के आखिरी वर्ष, जो आखिरी वर्ष में लिखा है उसके 22वें पद में, Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। ओ अपना बोझ, अपने टेंशन, अपने प्रेशर्स, ओ निकाल के दे दो उसको, और सबसे बढ़कर गुनाह का बोझ से मुक्त हो जाओ दोस्तों, और उड़ के उसके पास आ जाओ, उसके कदमों में आ जाओ। दाऊद को यही पता चला, उसको बड़ी तसल्ली मिली। मुझे तसल्ली मिली, कईयों को तसल्ली मिल गई। हमें आज़ाद किया उस पाप के बोझ से, उसने हमें एक अपनी शांति दी, हमें इत्मीनान दिया, हमें अपनी खुशी दी। दोस्तों, वो आपको भी मिल सकता है मेरे भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको भी मिल सकता है अगर अपना जीवन आप उसको सौंपेंगे दोस्तों। और एक छोटी सी दुआ बोले, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ। ओ मेरे खुदावंद, मुझे पंख नहीं, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए प्रभु। मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए सलीब पर, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, आपने अपनी कुर्बानी दी, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो पाप के बोझ से। मैं अपना बोझ आपको दे रहा हूं प्रभु, और मैं आपके आगोश में आना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं प्रभु, जैसा मैं हूं मैं आ रहा हूं प्रभु। मेरे पाप क्षमा करके मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। मुझे एक नई जिंदगी दो, मुझे एक नई जिंदगी दो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है दोस्तों कि आप आज़ाद हो गए, आप उसके आगोश में आ गए, योर
यू आर हियर क्लोज टू हिज bosom, और वो अनंत काल तक आपको अपने करीब रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। दोस्तों, क्यों पड़े हैं उस प्रेशर कुकर में? आज आ जाइए उसके पास। अनुग्रह की खिड़की खुली है, अपना जीवन दे। जिन्होंने दे दिया आज, वो प्रार्थना करके, ओ वो तसल्ली, वो आराम आपके है, आपके पास है वो आराम, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है और आपको आजाद कर दिया है। आप बच गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।